हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो आई एम अगेन बैक विद अ न्यू सेंटेंस। आपके लिए एक नया इडियम मैं फिर से लेकर आई हूँ। जैसा कि गाइज क्या इंग्लिश में आपको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है एंड आपको बहुत सारी क्लासेस अब तक सिखा भी दी गई हैं एंड यू मस्ट बी हैप्पी कि हमने 180 प्लस लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है। मतलब लेसन मीन्स 180 प्लस स्ट्रक्चर्स। येस गाइज, अगर आपने वीडियोज़ देखी हुई हैं पीछे की 5 से 7, 8, 10 मिनट की आपको वीडियोज़ मिलेंगी एंड हर वीडियो में आपको एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप खुद सोचिए गाइज, अगर आपने 180 स्ट्रक्चर सीख लिए तो आपका स्पोकन इंग्लिश का क्या लेवल होगा। मतलब आपको प्रैक्टिस करना भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। जो भी आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। whenever we will be having the time we will be responding you, हम लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड हाँ, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। यहाँ पे आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। सो गाइज, आज मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हाउसवाइफ, बहुत सारे कलीग्स एंड बहुत सारे ऐसे ऑफिस पीपल होंगे जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं बट उनके माइंड में एक चीज़ हावी है कि भाई अगर उन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो अंग्रेजी नहीं सीख सकते, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल, मतलब एक टिपिकल प्रैक्टिस है। उनके माइंड में ये चीज़ है कि हम अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए। यू हैव टू नो, आपको सुनना आना चाहिए, देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए एंड बोलना आना चाहिए। आपको और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको केवल थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर कंप्लीट कर सको, आप उसको सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सको। सो यहाँ पे आपको क्या इंग्लिश में जीरो से सिखाया गया है। आप जीरो से वीडियोस को देखिए एंड केवल देखना काफ़ी नहीं है। मैंने आपको बताया, देखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए एंड उस पर अमल करना आना चाहिए। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको 10 लोगों से हाउ आर यू पूछना है तो गाइज आपको पूछना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो देखी एंड 10 लोगों से हाउ आर यू नहीं पूछा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया, आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आई। क्योंकि अंग्रेजी बोलनी आपको इसलिए नहीं आई, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम अपने आप को ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक हमें कोई भी सामने वाला ऐसा तो है नहीं डंडा लेकर आएगा और आपसे बोलेगा भाई बोलना स्टार्ट कर। आपको अपनी पर्सनैलिटी, आपको अपनी लैंग्वेज, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल खुद ही ट्रेन करनी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। द पीपल कैन गाइड यू। बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, वो लोग आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं बट दे कैन नॉट मेक यू स्पीक। मतलब वो आपको प्रेशर में लाकर अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकते। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जीरो से लेसन्स को देखिए। एक लेसन का रोज टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें एक लेसन सीखना है एंड उसकी हमें पूरे दिन में प्रैक्टिस करनी है। मान लेते हैं कि आपने हमारा लेसन कोई भी देखा, कोई भी एक स्ट्रक्चर देखा कि भाई मैंने इजामार का स्ट्रक्चर देखा है एंड वहाँ पे आपको वीडियो के लास्ट में होमवर्क भी दिया गया है कि आपको इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको लिखकर होमवर्क करना है, उसके बाद बोलकर होमवर्क करना है एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए ना मिले, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप शीशे के सामने खड़े हो सकते हैं एंड आप अपने आप से बात कर सकते हैं। इट विल ट्रेन योर पर्सनैलिटी, इट विल ट्रेन योर लैंग्वेज, इट विल ट्रेन योर कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसको भी वो ठीक से ट्रेनिंग दे देगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे ट्रीट करने वाले हैं, आप अपने आप को कैसे ट्रेन करने वाले हैं। अगर आप अपनी जॉब में प्रमोशंस चाहते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अपग्रेड योर सेल्फ। आपको अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट, अपनी प्रेजेंटेशन एंड अपनी क्वालिटीज़ को अपग्रेड करना होगा, जिससे आप अपने प्रमोशंस को कुछ चांसेस में मतलब इन्वॉल्व कर सकें, आप अपने चांसेस को बढ़ा सकें। सो इसी तरीके से गाइज आज मैं एक नया इडियम सिखाने वाली हूँ आपको। स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। बहुत ही प्यारा सा इडियम है एंड आई लाइक इट द मोस्ट। मुझे बोलने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। अगर आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नहीं आती है तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट का मतलब होता है, आपने देखा होगा पहले के टाइम में, अब तो शायद हो सकता हो लोगों के पास टैबलेट हो सकता हो वो लैपटॉप पे काम करते हो तो वो एग्जैक्टली मैनुअली काम नहीं करते, बट पहले के टाइम में हमें स्लेट पर चौक से लिखवाया जाता था।
स्लेट हो सकता हो आज के बच्चे ज़्यादा जानते भी ना हो, बट स्लेट एग्जैक्टली एक टुकड़ा होता है, पत्थर का टुकड़ा होता है, एक क्लीन। अगर आप गूगल करोगे तो स्लेट्स की आपको इमेजेस भी दिखाई दे जाएंगी। उस स्लेट्स पे आपको ABCD लिखना सिखाया जाता था, आप उस पर होमवर्क भी करके लाते थे, मैम आपको क्लास वर्क भी देती थी एंड वो हमें ट्रेन करती थी। हम उसे रिमूव कर देंगे एंड फिर से उस पर नया स्टार्ट कर देते थे। जैसे जैसे पीरियड्स चेंज होते जाते थे स्कूल में, हम उसका होमवर्क भी चेंज करते जाते थे। तो इट वॉज सेविंग आवर कॉस्ट, वो काफ़ी कॉस्ट भी सेव करती थी, हमें कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, हमें बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती थी, हम स्लेट से ही अपना काम चला लेते थे। तो आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। आपको क्लीन स्लेट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, अगर आप टाई बांधना सीखना चाहते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने टाई बंधी हुई देख ली एंड आपने बांध ली। उसको सीखने के लिए आपको एक प्रॉपर सही तरीके से डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। आपको स्टार्टिंग से ही उसकी बिगनिंग करनी पड़ेगी कि हम टाई को किस तरीके से पकड़ें, हम उसका लेफ़्ट साइड कैसे पकड़ें, राइट साइड कैसे पकड़ें, और उसके बाद उसको कैसे कप करें कि वो जो नोट बने टाई की वो काफ़ी अच्छी लगे। आप खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो गाइज आपको ऐसा तो है नहीं कि आप आए किचन में और आपने सब्जी को छौंक दिया, छौंका लगा दिया उसमें एंड सब्जी बन गई। आपको पहले सब्जी को छीलना आना चाहिए, आपको धोना आना चाहिए सही तरीके से एंड सब्जी की परख आनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से खाना बनाना आ जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। तो आप इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, यू विल हैव टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। आप किसी से भी ये लाइन बोल सकते हो कि भाई आपको अगर ये काम करना है तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। आपको क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेकअप करना सीखना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग में आपको मतलब वेरी फर्स्ट क्लास से सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5वीं क्लास में जाकर बैठ गए, आप बीच की क्लासेज में मतलब सीनियर क्लासेस में जाके बैठ गए और आपने मेकअप करने की क्लासेस को सीख लिया, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ट्रेन योर सेल्फ इन प्रॉपर वे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास से वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर पाएँ। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो। आप अपने कलीग को, आप अपने बच्चों को, आप अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके की सजेशन दे सकते हो। यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लीन स्लेट, यू विल हैव टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी क्लास एंड यू विल स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप इंग्लिश का कोर्स जब करेंगे तो आप वेरी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे एंड यू विल ग्रेजुअली लर्न इट। तो आई विल से टू यू गुड बाय टू यू, आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास समथिंग वेरी डिफरेंट। तो आई हैव टू से गुड बाय टू यू, थैंक यू सो मच।